जहाँ पे जो हमें अब सहूलतें मिल रही हैं हमने तो देखी नहीं थी। तो वो इलाके हैं जहाँ पे 1947 से कोई काम नहीं हुआ। अब 2 साल में क्या हो जाएगा सर? अगर आप ये बात करते हैं तो क्या लाहौर 100% हो गया सर? वो भी नहीं हो सका अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं DHQ मियांवाली में, और जैसे मैंने पहले बताया है कि हम इस खोज में निकले हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हलके में उनके इस 3 साला दौरे इक़्तिदार के दौरान क्या काम हुए हैं, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो इसी सिलसिले में MS DHQ मियांवाली साहब से हम बात करेंगे कि इन 3 साल के इस अरसे में यहाँ पर क्या क्या मिसिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो पूरी की गई हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ अपग्रेड की गई हैं, और जो डॉक्टरों की या दीगर पैरामेडिक्स का जो एक खाली असामियाँ थी वो किस हद तक पूरी की गई हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। ओवर टू यू। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। आप लोग आए, आपको वेलकम कहते हैं मियांवाली में। और जो आपने चीज़ें पूछी हैं उसमें मैं 1 बाय 1 आपको क्लियर करूँगा। ये हॉस्पिटल बेसिकली 313 बेडेड हॉस्पिटल है, और ये जब से बना है 313 बेडेड था। HR की कमी थी क्योंकि हम बिग सिटीज़ के ट्रेंड से निकल नहीं पा रहे थे। इस गवर्नमेंट का सबसे पहला इनिशिएटिव कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जो डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें ये हेल्थ की फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़, इनको अपग्रेडेड किया जाए। और उसी सिलसिला में, और ये प्राइम मिनिस्टर का नो डाउट एक इफ़ेक्ट होता है। प्राइम मिनिस्टर का डिस्ट्रिक्ट है तो उस पर फोकस होता है गवर्नमेंट का, चाहे वो CM का डिस्ट्रिक्ट हो तो सेम। और इसके अलावा भी दूसरे जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे साथ के, बखर हो गया, लिया, सब में सेम लेवल पे काम हो रहे हैं। तो हमारे इस 313 बेडेड हॉस्पिटल को 200 बेड की एडिशन मिली DHQ मियांवाली को। इसके अलावा इन 200 बेड के अलावा 200 बेड का MCH सेंटर भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन के मराहल में है, और 1 मंथ तक ये जो एडिशन हुई है इन बेड्स की 200 बेड की, इस पे काम शुरू हो जाएगा। इसकी फंडेड हो गई है। फंडिंग होने के बाद इसका जो PC1 है वो अप्रूवल के लिए चला गया है, और ऑलमोस्ट उसकी अप्रूवल हो गई है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि जो स्टेप्स होते हैं इसके लिए वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो अथॉरिटीज़ की टेबल पे पहुंच चुका है, और इंशाल्लाह वो भी होपफुली 2 से 3 दिन में उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसी तरह हॉस्पिटल रन करने के लिए डॉक्टर्स का आना, रिमोट एरियाज में डॉक्टर्स बहुत कम आते हैं, तो हमारे पास कंसल्टेंट्स की कमी थी। उस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रांग इनिशिएटिव लिया। हमारा DHQ हॉस्पिटल जो है, इसमें जो मुख्तलिफ हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैं 1 बाय 1 आपको मेंशन ज़रूर करूंगा इस चीज़ को, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इक़दाम है जो पॉजिटिवली हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छे लेवल पर सहूलियात देने के लिए, डोर स्टेप पे सहूलियात देने के लिए एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाल रहा है। हमारा गायनी एंड ऑप्स का डिपार्टमेंट है फीमेल्स के रिलेटेड में, उसमें कंसल्टेंट की कोई सीट अब वैकेंट नहीं रही। पीड्स हमारा एक डिपार्टमेंट है, उसमें कंसल्टेंट की कोई सीट वैकेंट नहीं है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें कंसल्टेंट की कोई सीट वैकेंट नहीं है हमारी। मेडिसिन डिपार्टमेंट है, उसमें कंसल्टेंट की कोई सीट वैकेंट नहीं है हमारे पास। और इसी तरीके से ऑर्थोपीडिक डिपार्टमेंट है, तमाम सीटें फिल्ड हैं उसकी। एनेस्थीसिया में तमाम सीटें ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड हैं हमारे पास। आप जिस डिपार्टमेंट को मेरे से डिस्कस करेंगे, मैं आपको ये रियल फैक्ट्स में बताऊंगा। और सबसे अभी जो आप आए, अभी हमारे पास न्यूरो सर्जन ने अभी ज्वाइन किया है, डॉक्टर खुरम ने। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हेड इंजरीज के इशू आ रहे थे, और वो बहुत प्रॉब्लम थी लोगों के लिए भी कि हमने यहाँ से मियांवाली से पिंडी जाना है, लाहौर जाना है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें हमारे लोगों के लिए अफोर्डेबल भी नहीं थी, और पेशेंट सफ़र कर रहा था कि ऑन द वे पेशेंट की डेथ हो जाती थी। अगर आप एक नंबर दे दें हमें कि तकरीबन कितने डॉक्टर्स हायर किए गए हैं इस अरसे में? ये मैं आपको एग्जैक्ट लिस्ट तो मैं शेयर कर देता हूँ आपसे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जो चीज़ें कि हमारे पास MO, WMO की जितनी सीटें थी वो फिल्ड हो गई हैं, और स्पेशल सेक्रेटरी साहबा और प्राइम मिनिस्टर का डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से DC साहब ने
स्पेशल परमिशन ली है कि हमारी जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर की सीटें हैं और सीनियर वुमेन मेडिकल ऑफिसर की सीटें हैं वो भी फिल्ड हो गई हैं। उनके अगेंस्ट 17 के लोगों को एडजस्ट किया गया है, क्योंकि लोग अब इधर इन डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहे हैं। सिर्फ DHQ पे नहीं, हमारा THQ कालाबाग आप देख लें, THQ ईसा खैल देख लें, THQ पिपला, उधर भी ऑलमोस्ट सारी सीटें फिल्ड हो गई हैं। तो उसका एक अच्छा इफेक्ट हुआ है कि डॉक्टर्स हमारे पास 24 आवर अवेलेबिलिटी एश्योर हो गई है, हमारा ट्रामा बेहतर हो गया, रेफरल बहुत कम हो गए। रेफरल की बात आपने की तो इसी हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि जो रूरल हेल्थ सेंटर हैं जी जी, उसको अपग्रेड करने के लिए क्या कुछ इकदाम किए गए हैं? सर उनमें जो रूरल हेल्थ सेंटर हैं उनमें ट्रामा सेंटर बनाए गए हैं। अब ट्रामा सेंटर पे HR की जो लिस्टें थी उनको अपडेट करके, बल्कि उनके इंटरव्यूज हो गए हैं और कुछ लोग उन्होंने इंडक्ट भी कर दिए हैं, तो उनको फाल कर रहे हैं। और जो RSC हैं उन पे सीटें क्रिएट की गई हैं पेडियाट्रिशियन की और गायनेकोलॉजिस्ट की। अगर वो जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और ज़ाहिर है डेफिनेटली उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, वो सीटें क्रिएट हो चुकी हैं और उस पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और इंटरव्यू होने के बाद लोग आ भी रहे हैं, तो जैसे ही उन पे अगर वो हमारे डॉक्टर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद RSC टू THQ और THQ टू DHQ रेफरल जो हमारा है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो जाएगा। एक ज़्यादातर मसाइल हम सुनते हैं इन्हीं एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, कि खातून ने जी फ़लाँ जगह रास्ते में बच्चा जन्म दे दिया, खातून ने हॉस्पिटल की एमरजेंसी के बाहर बच्चा जन्म दे दिया। इस तरह की सूरत हाल से बचाव के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? और ये जैसे आपने बताया कि रूरल हेल्थ सेंटर में भी ये फैसिलिटीज़ अब प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप समझते हैं कि इधर मियाँ वाली में ये अब इनफ फैसिलिटीज़ हैं और इस तरह के केसेस जो है वो रिपोर्ट होना कम हो गए हैं? सर जहाँ तक बात है कि आप कहें कि जी ये ऑलमोस्ट 100% कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है, तो वो तो कभी नहीं होती। अगर मैं कहूँगा तो वो ज़्यादती होगी। लेकिन जिस तरफ डायरेक्शन है गवर्नमेंट की कि वो जो करने जा रही है, अगर वो 100% उस तरह रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो उसके बाद कोई शक नहीं है कि हमारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी नेमत होगी। एक सर्विस है 1034 एम्बुलेंस सर्विस है, जो हमारी डिलीवरी को RSC या BAU या THQ से DHQ की तरफ लेके आती है। तो वो सर्विस गवर्नमेंट ने दे दी है, वो टेलीफोनिक कॉल होती है जहाँ पे वो जाते हैं, पेशेंट को लेके आते हैं, उसमें भी सर्विसेज होती हैं। जैसे आपके पास 11 22 सर्विसेज हैं, तो उनमें लोग बैठे होते हैं जो आपको पहुँचा रहे हैं, उनमें क्वालिफाइड डिस्पेंसर भी होते हैं और वो टेक्नोलॉजिस्ट भी होते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं रास्ते में। तो सेम 1034 में भी ऐसी सूरत हाल है, उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी होती है, पेशेंट पहुंच जाता है। डिलीवर हो जाना किसी का रास्ते में सर, ये कुछ डॉक्टर जानबूझ के नहीं करता, ये अल्लाह की तरफ से एक प्रोसेस शुरू होता है डिलीवरी का। अगर वो रास्ते में हो जाता है, ये नहीं है कि डॉक्टर की कोताही है सर, वो एक प्रोसेस है जो एक बेसिक लेवल पे लोग कर रहे होते हैं RSC या BAU पे। वो समझते हैं कि इसको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो इस दौरान वो अगर उसको शिफ्ट करते हैं, उसकी बेहतरी के लिए करते हैं। अगर वो रास्ते में डिलीवर हो जाती है तो उसके लिए भी हम मैनेजमेंट करते हैं उसी एम्बुलेंस के अंदर। कोविड की क्या सूरत हाल है यहाँ पर मियाँ वाली में? केसेस का क्या रेशो है? और वैक्सीन लगवाने के हवाले से लोगों का क्या एक है, लोगों को शऊर देने के लिए, आगाही देने के लिए यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है कि लोग जो है वो वैक्सीन की तरफ लगवाने की तरफ आमादा हों? सर जो सिनेरियो है अब तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी है। ये कोविड के केसेस में जो परसेंटेज थी वो डिक्लाइन की तरफ आई है। ये फोर्थ वेव का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन अब ये है कि गवर्नमेंट के जो डे बाय डे NCOC जो हमें अपडेट कर रहा है और नए से नए वैक्सीनेशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट अब वैक्सीनेशन का जो हमारा शेड्यूल है वो टारगेट से भी हम अबव जा रहे हैं। और गवर्नमेंट इसमें फोकस है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेट करके ही वाहिद हल है कि हम सारी लाइफ को ना कंफर्टेबल जोन में लेके आ सकते हैं। ऑक्सीजन बेड्स जो है उनकी सर इनफ जो DHQ के प्रोटोकॉल के मुताबिक हमारे पास आ रहे हैं, बल्कि उससे भी हमने प्लस में किए हुए हैं। और इस तरह THQ, RSC और हमारे जो अदर हॉस्पिटल हैं उनमें भी ऑक्सीजन बेड की अवेलेबिलिटी है सर। और हमारे पास यही वाहिद DHQ हॉस्पिटल है, तो इसकी जो कैपेसिटी अभी है उससे हम ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स भी उस पर बिल्कुल भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं।
और हमारे जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल के स्पेशलिस्ट हैं, उन पेशेंट को एंटरटेन कर रहे हैं। जहाँ तक हो सकता है हम अपनी एफर्ट्स पूरी उसमें डाल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, आपने जैसे कहा कि कोई चीज़ 100% नहीं होती, अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे खिलाफ बाकी होगा, तो आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे इकदाम हुकूमत को लेने चाहिए यहाँ पर हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए जो अभी सर नहीं लिए? मैंने आपसे जो 100% की बात की है, ये तो वो इलाके हैं जहाँ पे 1947 से कोई काम नहीं हुआ। अब 2 साल में क्या हो जाएगा सर? अगर आप ये बात करते हैं तो क्या लाहौर 100% हो गया सर? वो भी नहीं हो सका अभी तक। इतने ईयर्स आप देख लें कि वो भी कंप्लीट नहीं कह सकते आपके 100% डिलीवर कर रहे हैं। उधर भी लोगों की रिजर्वेशन है, उधर भी हेल्थ पे उंगली उठाई जाती है, सेम डिपार्टमेंट एजुकेशन पे भी उंगली उठाई जाती है। तो यहाँ पे जो हमें अब सहूलतें मिल रही हैं हमने तो देखी नहीं थी, पढ़ी ज़रूर हैं, टर्शरी केयर में हमने ज़रूर देखी हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरफ गवर्नमेंट मूव कर रही है तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जैसे गरीब इलाकों में भी लोगों को ये हेल्थ की प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी ऑन डोर स्टेप। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि क्या क्या स्टेप्स हुकूमत की जानिब से लिए गए हैं। कुछ हम अवामी राय भी लेंगे, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे अवाम की तरफ कि अवाम इन सहूलियात से मुतमईन है या उनकी कुछ रिजर्वेशन हैं। दवाइयाँ मिल रही हैं आपको? दवाई जी कीमती दवाई नहीं मिलती, वो बारू घनी पौंदी। इलाज कैसे हो रहा है? इलाज जो अपना दाखिल है ना उहदे ते इलाज बाकी उत्थे करींदे पैन, गिनी पौंदी दवाई लेकिन सारी नहीं गिनी पौंदी। ते बाकी जड़ा नहीं खास तौर से सिक्योरिटी गार्ड वाला मसला जड़ा नहीं, ये कबू बदतमीजी नाल बरतते हैं, ये ठीक नहीं बरतते। मतलब सफाई का इंतजाम ठीक है, बाकी हमला ताउन जड़ा अंदर तो वो ठीक। हम 8 घंटे इधर खड़े रहे, कमरे का इंतज़ार करते रहे, बेड नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा जाएँ सरगोदा ले जाएँ, इधर से शकीना अस्पताल में गए, उन्होंने कहा सरगोदा ले जाएँ। फिर एक सिफारिश पे आए हैं, सिफारिश की है डॉक्टर अपना है कोई हेल्थ में, उसने कहा है कम जगह दो, उन्होंने जगह बना दी है 10 थी, पहले कह रहे थे इधर जगह नहीं है ले जाओ। दूसरा नर्सिंग स्टाफ है तो ऐसा कोई अल्लाह माफ़ करे, सुनते ही बात अगले ऐसे इस तरह। अब बच्चा हमारा 8 घंटे खड़े रहते हैं हाल लेने के लिए, क्या जी डॉक्टर आएगा तब आप आना, उसके अलावा यानी को बताएंगे भी नहीं, यानी हाँ बच्चा ठीक है, कोई मसला है नहीं है ना, अंदर एंट्री होने देते हैं। कोई अपना हो सिफारिशी, जैसे कोई अपना रिलेटिव आ गया, दोस्त आ गया, किसी रिश्तेदार ने फ़ोन कर दिया भी हाँ फलां मेरा बंदा आ रहा है, तो उसको जाने दे देंगे। बाकी 8 घंटा आप खड़े रहो। मैं कभी यहाँ रात को 11 बजे जाता हूँ, यहाँ से कभी 12 बजे जाता हूँ। यहाँ पे आपको इलाज मुआवजे के लिए दवाइयाँ मिल रही हैं, डॉक्टर कैसे इलाज करते हैं यहाँ पे? अच्छा करते हैं, अगर इलाज अच्छा करते हैं, सहूलियात रोड शोड नहीं बनने। क्या सहूलियात जो हैं वो जो दी जा रहे हैं उससे आप मुतमईन हैं? नहीं, हम तो नहीं मुतमईन ना। अंदर पंखा लगा हुआ है, हम सुबह 9 बजे से आए हैं, अभी तक उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं चेक की। उधर गद्दा बांधो तो वो भी भाग जाएगा जिधर हम खड़े हैं सुबह से अभी तक। जी आपने देखा कि इंतज़ामिया का हमने मौक़िफ़ लिया, एमएस साहब से हमने बात की और उसके बाद जो यहाँ पर पेशेंट्स के अटेंडेंट थे उनसे भी हमने बात की और उनसे पूछा कि क्या वाकई उनके मसाइल हल हो रहे हैं या अभी भी कमी है, कहीं पे जो है मज़ीद काम होना चाहिए। तो दोनों की राय आपने सुनी, अब आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट।